राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पे चोरी का आरोप लगा हुआ हो, लूट का आरोप लगा हुआ हो और चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का आरोप लगा हुआ हो तो वो क्या करे। क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पे लगा दिया गया, फर्जी तरह से भी लगा के फंसा दिया जाता है, ठीक है, फर्जी आरोप लगवा दिया जाता है, पैसा दे करके एफआईआर करवा दी जाती है। क्योंकि सच्चाई तो मैं जान रहा हूँ क्या है। कभी कभी कोई व्यक्ति कोई अपराध किया था, कभी चोरी के आरोप में कभी फंसा हुआ था, दोषी हो गया, मामला खत्म हो गया उसका, कहीं भी चोरी हुआ तुरंत गांव में उसी को उठा लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, उठा लिया, पूछताछ करिए, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फर्जी धारा उस पर लगा करके उसको जेल में डाल दीजिए। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर इस तरह की धारा लगती है तो उस पर गैंगस्टर लग सकता है कि नहीं। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुंडा एक्ट लग सकता है कि नहीं, और ये धारा लगती है तो इस पर कैसे बचा जाए। फर्जी तरह से अगर लगाई गई है तो, और अगर आपने रियल में अपराध किया है, आप पे लगा हुआ है तो आप सजा के पात्र हैं ही। चलिए मैं एक बात और फिर बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या लगता है कि उसके मतलब की बात नहीं बताई गई, या उसका कोई सिविल मामला है, कोई उत्तराधिकार का मामला है, SC/ST का कोई विवाद है, तो ये ऑलरेडी मैं नंबर दे रखा हूँ। आप इस नंबर पर संपर्क करके विधिक सहायता ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसकी जो एक निर्धारित फीस है रिजनेबल, वो आपको जमा करना होगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि 379, 382, 392 और 411 ये धाराएं किस नेचर की हैं। अगर किसी पे लग गई तो फर्जी तरह से लगा दी गई तो कैसे बचा जाए, या कोई व्यक्ति रियल में अपराध कर रहा है, उस पर नहीं लग रहा है तो क्या करें। कभी कभी होता है कि आपके घर में चोरी हुई है, फिर भी आप पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं, SP का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से FIR नहीं हो पा रही है। तो आइए पहले तो इन धाराओं की गंभीरता को समझते हैं, फिर एक एक करके मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। 379 का मतलब है कि चोरी करना। अगर किसी व्यक्ति ने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी चल संपत्ति को, जो चलायमान हो, यानी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सके, उसको चल संपत्ति कहते हैं। अगर वो चल संपत्ति की चोरी करता है, कहाँ से? घर में से नहीं। 379 घर में से चोरी नहीं होती, घर से बाहर। अगर घर में घुस के चोरी किया है तो 380 लग जाएगी वहाँ पे, ठीक। तो अगर वो चोरी किया है, या 382 जो है पूरी तैयारी के साथ गया था, चोरी की जरूरत पड़ेगी तो मार भी देंगे उसको, तोड़ ताड़ देंगे हाथ पैर, यानी मृत्यु कारित करने के लिए, उपहत्या कारित करने के लिए, चोट कारित करने के लिए, या उसको बांध के रखा जाएगा, घर में बंद करके रखा जाएगा, चोरी करके आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो निकलने नहीं देंगे घर से। ऐसी तैयारी के साथ गए हो चोरी करने तब 382 लगती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बंदूक वगैरह लेकर गए हुए हैं, चाकू लेकर गए हैं, गोला हाथ गोला लेकर के गए हैं, लाठी डंडा लेकर गए, लेकिन छिपा के ले गए हो, वो जान नहीं पाया, जिसके यहाँ चोरी करने के वो जान नहीं पाया, तब 382 होता है। अगर आपने उसको दिखा दिया है कि जहाँ वो वहीं बैठे रहे ना, नहीं तो ये जो लेकर आए हैं लाठी ना, इसी से स्वागत होगा। या आप उसको धमका देते हो, लाठी पीट देते हो, गोली फायरिंग कर देते हो, गोली मार देते हो, नहीं लगता है, ठीक है, तो मार दो गोली, अगर नहीं लगा तब तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, 307 भी लग जाएगा, और लग गया तो 302 भी लग जाएगा। लेकिन लूट आपने किया है, यानी डराया धमकाया है उसे, तो 392, चोरी किया 379, घर में घुस के चोरी किया 382, जो भी धारा लगी हो। 411 तब लगाई जाती है जब आप चोरी रियल में नहीं किया, आपने खुद लूट नहीं किया, खुद अपने हाथ से चोरी नहीं किया है, बल्कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया था या किसी ने लूट किया था, आपने उस संपत्ति को खरीदा है, चाहे फ्री में चाहे पैसा दे करके। अगर आप जान रहे थे कि यह व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति लाया है और बेच रहा है कम दाम पे, तो भी आपको खरीदना नहीं था, ये अपराध है। खरीदना अपराध है, भले पैसा आपने दिया है, ठीक। चोरी का माल खरीदना अपराध है। तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो ये नहीं क्लियर पता चल पाता है कभी कभी कि वो खरीदा है कि चोरी का माल प्राप्त किया है, चोरी का माल खरीदा है कि खुद चोरी किया है, ये नहीं पता चल पाता। इसीलिए 379 के साथ 411 भी पुलिस लगा देती है। अगर ये बात क्लियर है तो कि चोरी ही किया तो 379, या चोरी नहीं किया है बल्कि चुरा के कोई लाया है, उसे प्राप्त कर लिया है, तो 411 लगती है यहाँ पे, ठीक है। चैन स्नैचिंग वगैरह का मामला होता है, लड़कियों से लोग चैन छीन लेते हैं, लड़की जा रही है कहीं पे, कोई महिला कहीं बाजार में खड़ी है, रोड पे जा रही, छीन लेते हैं, तो ये छीन लेना ये लूट का अपराध होता है। धक्का देके अगर छीने हैं आप
और साथ ही साथ अगर किसी को बेचे हैं ले जा करके, तो जिसको बेचे हैं उस पर 411 का भी मुकदमा दर्ज होगा, तो 411 और ये धाराएं भी लग जाएंगी उस पर। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इससे कैसे, कभी कभी फर्जी तरह से लगा दिया जाता है। गांव में आप हैं, कभी चोरी किए थे या नहीं भी किए हैं, ठीक है, बस उसके मित्र थे, कभी उससे आगे पीछे बात हुई है फ़ोन पे, इसीलिए जो है आप पे भी लगा दिया गया, फर्जी तरह से परेशान कर दिया गया। तो पहली बात, अगर ये धारा लग गई है तो ये गंभीर धारा है, ध्यान रखिएगा, संज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस तुरंत FIR दर्ज करेगी, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, ये उसको पावर है। साथ ही साथ ये अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत की मांग आप अधिकारपूर्वक नहीं कर सकते हो कि आप जमानत की मांग अधिकारपूर्वक कर सको। ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि वो आपको जमानत पे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कोई मनमाना अधिकार उसका नहीं है कि चाहे कि तो ना भी छोड़े। ठीक, अब प्रश्न ये है कि गुंडा एक्ट इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर वो हैबिचुअल अपराधी है इन अपराधों का, तो गुंडा एक्ट लगने का आधार होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हैबिचुअल अपराधी नहीं है, एक सिंगल अपराध केवल उसने किया है, तो गुंडा एक्ट लगने का आधार नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे मामलों में 379, 411 लग गया है तो गुंडा एक्ट भी लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर आपको फर्जी तरह से परेशान किया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित तौर से आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जरूर थाने से लेकर के SP तक, IG, DGP, ठीक है, CM तक के गुहार जरूर लगाइए। और जहाँ तक हो सकेगा कोई बात नहीं समझ में आती है कहाँ आप क्या करें, तो निश्चित तौर से मैं नंबर दे रखा हूँ, आप रीजनेबल फीस जमा करके जो बताया जाएगा आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति पे नहीं लग रहा है, वो रियल में अपराधी है, उस पर नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें। तो मैं इसीलिए आपको पहले ही बता दूँ कि हाँ मैं नंबर दे रहा हूँ, कोई नंबर देता नहीं है। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करके ये जानकारी ले सकते हैं कि अगर रियल में आपके साथ अपराध हुआ है, ये धाराएं नहीं लग पा रही हैं, तो कैसे लगाया जाए, और अगर गलत तरीके से आपको फंसाया गया है तो कैसे उससे बचे। ठीक है, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर अपराध हुआ है तो आप उसके सबूत जरूर जुटा के रखिए अगर अपराध हुआ है तो। ठीक है, कोई गवाह हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, अन्यथा आप कोई बात कह रहे हो कि ये अपराध है, जैसे मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसमें ये अपराध है, ये अपराध है, तो क्या मैं सही बता रहा हूँ। अब सही मैं बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, इस बात का सबूत क्या है, तो मैं कह रहा हूँ ये प्रोविजन में लिखा हुआ है, आप इस कानून में जाके खुद देख सकते हैं। IPC की धाराओं में जो लिखा है वो सज़ा आपको दिखाई देगा। 379 में 3 साल की सज़ा है, 382 लग गई तो 10 साल तक की सज़ा है, 92 लगा है इसमें भी 10 साल की सज़ा है, 411 लगा है 3 साल तक की सज़ा है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ ये उस एक्ट में लिखा हुआ, आप खुद भी देख सकते हैं। उसी तरह से जो बात आप कहोगे कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आपके साथ अपराध हुआ। अगला कह रहा है मेरे साथ अपराध नहीं हुआ, तो कोई ना कोई साक्ष्य तो होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कोशिश जरूर करें, अगर आपके साथ अपराध होता है तो उसमें साक्ष्य कलेक्ट जरूर करते रहिए। चलिए, मैं फिर दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा। इसी तरह से किसी भी विषय पे कोई जानकारी लेना हो, किसी भी मामले पे, चाहे वो संपत्ति को लेके कोई मामला हो, उत्तराधिकार को लेके मामला हो, SC ST का कोई मामला हो, या गुंडा एक्ट हो, गैंगस्टर एक्ट हो, ठीक है, कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप निश्चित तौर से इस नंबर पे संपर्क करके अपनी एक रीजनेबल फीस जमा करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जानकारी के अभाव में दर दर भटकना पड़ता है।